सोचिए, एक छोटी सी कंपनी जो 1996 में एक अपार्टमेंट से चली, अब दुनिया भर में अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर, जी हाँ, और ये सब हुआ बिना फ्लैशी आईपीओ के, बिना बड़े वीसी के। आज हम बात करेंगे कैसे ज़ोहो शुरू हुआ और आज ज़ोहो कहाँ है। The name means different things to different people. For many, it's just a business app. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी। 1996 एक छोटी सी टीम न्यू जर्सी, हाँ शुरुआत यूएस में हुई थी। कंपनी का ओरिजिनल नाम था advertnet.inc। नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़े, सीआरएम, ऑफिस सूट और क्लाउड टूल्स। 2009 में ये कंपनी ऑफिशियली रीनेम हुई ज़ोहो कॉर्पोरेशन, क्योंकि उनका ऑनलाइन ऑफिस सूट ज़ोहो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ये कंपनी सिर्फ एक इंडिया का स्टार्टअप नहीं रहना चाहती थी, ग्लोबल बनना था। पर फंड रेस करके रॉकेट बनने का रास्ता उन्होंने नहीं चूज किया। बूटस्ट्रैप ग्रोथ, पेशेंस और स्लो एंड स्टीडी गेम, और इसी डिसिप्लिन की वजह से आज ज़ोहो एक ग्लोबल सास जायंट है। श्रीधर वेम्बू, जीत के बाद वो सिलिकॉन वैली में रह के सीईओ बन सकते थे, पर उन्होंने कुछ अलग किया। वो यूएस से वापस इंडिया आए और अपना फोकस रूरल इंडिया पे शिफ्ट कर दिया। तनाकासी जैसे छोटे टाउन में जाकर R&D और ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। उन्होंने अर्बन सेंट्रलाइज्ड टेक वाला माइंडसेट चैलेंज किया। मतलब बॉस ने आम आदमी स्टाइल में काम चलाया, पर रिजल्ट्स अनबिलीवेबल। रीसेंट मैनेजमेंट अपडेट भी है। श्रीधर अब चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं और कंपनी का डे टू डे सीईओ रोल दूसरे लीडर्स को हैंडओवर किया गया। इसका मतलब कंपनी मैच्योर हो गई है और R&D पे फोकस और बढ़ गया है। अब फेवरेट पार्ट, कैसे ज़ोहो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ रहा है। सिंपल लॉजिक, प्राइस एंड वैल्यू। ज़ोहो के प्लान एसएमबीज के लिए फ्रेंडली है। लोकल लैंग्वेज, लोकल अंडरस्टैंडिंग। इंडिया और सिमिलर मार्केट के लिए कस्टमाइजेशन इजी है। ऑल इन वन सूट, सीआरएम से लेके ऑफिस जैसे टूल्स तक, राइटर, शीट, शो, मेल सब इंटीग्रेटेड। प्राइवेसी एंड डेटा रेसिडेंसी, देशभक्ति वाली बात नहीं, पर लोकल कंपनीज को डेटा कंट्रोल चाहिए और ज़ोहो को इसने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया। और जब गवर्नमेंट या लार्ज पब्लिक बॉडीज स्वदेशी पुश करते हैं तो एक इंडियन कंपनी को प्रेफर करना नेचुरल होता है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो ज़ोहो को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज ने ज़ोहो को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद अनाउंस किया, ऑफिस सूट, इट्स फिनोमिनल। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द कैपेबिलिटीज ऑफ ज़ोहो राइटर, ज़ोहो शीट्स एंड ज़ोहो प्रेजेंटेशन। दिस इज रियली गुड। I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. ये सिंबॉलिक है पर बहुत पावरफुल भी। जब मिनिस्टर्स खुद स्विच करेंगे तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलता है। स्वदेशी को सपोर्ट करो का मैसेज क्लियर होता है। इंडियन रेलवेज ने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़ोहो टूल्स को इंक्लूड किया। कुछ इंटरनल ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़ोहो प्रोजेक्ट, ज़ोहो टूल्स का यूज किया गया। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो स्वदेशी की इस भावना से आज का जो पीपीटी बना है वो ज़ोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, ज़ोहो पे बना है। मतलब जो सबसे बड़ा पब्लिक सिस्टम है वो धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट से डाइवर्सिफाई करके लोकल लैंग्वेज पर आ रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, सॉवर्जिनिटी वाली बात है। पूरा सागा यूनिकॉर्न और रोज पेटल नहीं है। ज़ोहो ने चिप मेकिंग जैसे एम्बिशियस प्लान भी ट्राई किए, लेकिन सब परफेक्ट नहीं हुआ। कुछ चिप प्लान सस्पेंड भी हुए। ये बता देता हूं ताकि हम सच बोल सके। हर बड़ी कंपनी को सेटबैक्स मिलते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि कोर बिजनेस और कस्टमर्स स्ट्रांग रहे। और हाँ, कंपटीशन टफ है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे जायंट रिसोर्स और एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं। ज़ोहो का गेम है वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप और एग्जीक्यूशन पे तेज रहना। दोस्तों ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक नई सोच का प्रूफ है। ग्लोबल प्रोडक्ट बना के भी हम अपनी रूट से जुड़ के काम कर सकते हैं। जॉब्स रूरल एरियाज में आएंगी, स्किल सेंटर्स खुलेंगे और डिपेंडेंसी कम होगी। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट एक दूसरे को पुश करे तो इकोसिस्टम ग्रो होता है। अश्विनी वैष्णव जैसे मिनिस्टर्स का स्विच, रेलवे जैसे बॉडीज का एडॉप्शन, ये सब मिलके एक सिग्नल भेजते हैं, इंडिया कैन बी अ सॉफ्टवेयर सुपर पावर, नॉट जस्ट अ सर्विस हब। तो दोस्तों ज़ोहो ने जो किया वो रैंडम नहीं था। स्मार्ट प्रोडक्ट, पेशेंस ग्रोथ, देश से प्यार और थोड़ा विलेज मैजिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों देश के टैलेंट को जब सपोर्ट मिलता है ना तो रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं। जय हिंद। Who said you need to be in Silicon Valley to build world-class products?